हर रात गहरी नींद का समय होते ही वह हाथ में दूरबीन लेकर अपने घर की खिड़की पर खड़ा हो जाता और चुपके से पायल और उसके मंगेतर की हर हरकत देखता रहता। उसकी बीमार सोच के मुताबिक खूबसूरत औरतें सिर्फ उसी की होनी चाहिए, बाकी लोगों को उन्हें पाने का कोई हक नहीं है। अपने इस पागल इरादे को पूरा करने के लिए भूसी ने धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। दिन में वह खुद को एक अच्छे और मददगार पड़ोसी की तरह दिखाता, कभी पायल का सामान उठाने में मदद करता तो कभी उसके घर के बाहर का काम कर देता। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ने लगी। उधर पायल का मंगेतर अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात घर लौटता। यही बात भूसी के लिए सबसे बड़ा मौका बन गई। एक दिन पायल घर पर अकेली थी, तभी उसके फोन पर भूसी का कॉल आया। उसने कहा कि उसके घर में एक छोटी सी परेशानी हो गई है और उसे तुरंत मदद चाहिए। सीधी सादी पायल ने बिना कुछ सोचे उसकी बात पर भरोसा कर लिया। वह तुरंत उसके घर पहुंच गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह एक सोचे समझे जाल में फंसने जा रही है। जैसे ही पायल अंदर पहुंची, भूसी ने तुरंत अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया। वह कमरे के अंदर गया और वापस आते समय उसके हाथ में हल्के नीले रंग की एक महिला की ड्रेस थी। वह ड्रेस काफी फिट और निजी लग रही थी। उसे देखते ही पायल के मन में डर बैठ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि सामने खड़ा यह हंसमुख पड़ोसी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने खुद को संभाला और तुरंत वहां से निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद जब पायल की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह भूसी के घर के ड्राइंग रूम में नहीं, बल्कि एक शानदार लेकिन पूरी तरह बंद तहखाने में थी। उस कमरे में रोजमर्रा की हर चीज मौजूद थी। सब कुछ ऐसे सजाया गया था जैसे कोई छोटा सा आरामदायक घर हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक कैद खाना था। वहाँ पायल के अलावा एक और महिला भी कैद थी, जिसका नाम लेस था। पायल पूरी तरह टूट गई। वह दौड़कर दरवाजे तक गई और मदद के लिए फोन उठाया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे पता चला कि वह फोन असली नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया था। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर सिर्फ मोटी सीमेंट की दीवारें थीं। वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पायल जोर जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि लेस ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि यह जगह दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। दीवारें खास तरीके से बनाई गई हैं, इसलिए चाहे जितना भी चिल्लाओ, बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। उधर पायल को कैद करने के बाद भूसी अपने अगले कदम पर निकल पड़ा। वह चुपके से पायल के घर गया। वहाँ से उसने उसके कुछ कपड़े और काफी पैसे उठा लिए। फिर उसने पायल और उसके मंगेतर की तस्वीर तोड़ दी, ताकि ऐसा लगे कि पायल अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। सबूत मिटाने के बाद वह वापस तहखाने में पहुंचा और पायल को समझाने लगा कि अब उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन पायल इतनी आसानी से उसके सामने झुकने वाली नहीं थी।